बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है जो आपके सामने रखने वाला हूँ। एक तो फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से कुछ अहम तरीन चीज़ें सामने आई है। फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से हालांकि पिछली 2-4 वीडियोज़ में मैं आपके सामने ये जिक्र कर चुका हूँ कि फौजी अदालतों का क़याम सिर्फ चंद दिनों का मसला रह गया है, बल्कि आज तो फौजी अदालतों के क़याम के जो खद्दो-खाल हैं वो भी वाज़ेह हो चुके हैं। 5 फौजी अदालतें बनाई जाएँगी, कहाँ-कहाँ पे बनाई जाएँगी। और इसके अलावा एक और पॉज़िटिव चीज़ सामने आई है, वो ये है कि फौजी अदालतों का फ़ैसला चैलेंज भी हो सकेगा। कहाँ पे चैलेंज होगा, ये सारी चीज़ें अभी आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। और इसके अलावा कल जनरल आसिम मुनीर साहब ने कल दौरा किया लाहौर का। उन्होंने उस दौरे के हवाले से क्या कुछ कहा, वो भी आपके सामने रखता हूँ। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा सूरत-ए-हाल, ख़ुसूसन 9 मई के वाक़यात के बाद अब तक की क्या सूरत-ए-हाल है, कितने लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं, कितनों के घरों पर छापे मारे गए हैं और कितने लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, ये सारी डेवलपमेंट अभी आपके सामने रखता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुज़ारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। हुज़ूर वाला, सबसे पहले हम ये गुफ्तगू कर लेते हैं फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से। हुकूमती ज़राए से ये मालूम हुआ है कि अब बाकायदा तौर पर वज़ारत दिफ़ा की जानिब से एक समरी, एक ख़त लिखा जाएगा, एक समरी भेजी जाएगी काबीना को, जिसमें ये कहा जाएगा कि फौजी अदालतों का क़याम इस वक्त ज़रूरी है। यानी मंजूरी के लिए, अप्रूवल के लिए, ज़ाहिर सी बात है काबीना की अप्रूवल तो ज़रूरी है। और इसके अलावा हुकूमती ज़राए ने यह भी बताया है कि 5 अदालतें, फौजी अदालतें वो कायम की जाएंगी, जिनमें 3 अदालतें रावलपिंडी और 2 जो हैं वो लाहौर में कायम की जाएंगी। और उसके बाद फिर वो लोग जो सीक्रेट एक्ट ऑफिशियल और इसके अलावा आर्मी एक्ट के तहत अंडर आते हैं, उनके मुकदमात उन अदालतों में चलाए जाएंगे। और इसके अलावा एक और पॉजिटिव चीज़ ये है कि इन यानी फौजी अदालतों का फैसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज भी हो सकेगा। ये बड़ी अहम चीज़ है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज भी हो सकेगा। जबकि इसके अलावा कल जनरल आसिम मुनीर साहब ने लाहौर का दौरा किया और उस दौरे में उन्होंने कोर कमांडर हाउस, सर्विसेज अस्पताल और मुख्तलिफ और बाकी जगहों पर भी विजिट किया और खिताब ये कहा कि अब फौजी अदालतों का क़याम जो है वो तकरीबन हो चुका है। यानी उसका जो मतलब था उनके खिताब का वो यही था कि वो मुकदमात जो आर्मी एक्ट के तहत या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आते हैं, उन तमाम मुकदमात की कार्रवाई जो है वो फौजी अदालतों में चलाई जाएगी, जिसका बाकायदा आगाज हो चुका है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल और खसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनके कारकुनों के लिए, उनकी सेकंड लीडरशिप के लिए और खसूसन इमरान खान के लिए भी कोई अच्छी खबर कहीं से भी नहीं आ रही। एक तो जो सेकंड लीडरशिप है, उन तमाम के ऊपर मुकदमा दर्ज हैं। रात भी इस बात में मुराद सईद के घर पर छापा मारा गया, वो मौजूद नहीं थे लेकिन छापा उनके घर पर मारा गया। और इसके अलावा फिर मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के घर पर एक छापा मारा गया और उसमें 3 अफराद गिरफ्तार हुए और ये कहा गया कि बाकी और भी बहुत से अफराद हैं जिनको गिरफ्तार करने हैं। हालांकि इससे पहले मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं आपके सामने ये अर्ज कर चुका हूँ कि तकरीबन 7 से 8 हज़ार बंदा जो है वो कारकुनान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं। अब उन्हीं में से जो लोग आर्मी एक्ट या फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आते हैं, उनको फौजी अदालतों में चलाया जाएगा। उनके तमाम केसेस फिर जो है वो गेम जो है वो बदलेगी। अंडरस्टूड है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद की जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो यकीनन बदल चुकी है, यकसर बदल चुकी है सारी। अंडरस्टूड है कि वो लोग, अच्छा साथ आपको ये भी बता दूं कि कल खान साहब ने खिताब किया। खान साहब ने यह कहा कि मैं 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और वो लोग हमारे नहीं थे। अब अंडरस्टूड है, खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारे नहीं थे, वो लोग रियासत के भी नहीं थे, फिर कौन लोग थे? फिर तो उनकी तहकीकात होनी चाहिए, फिर तो ज़रूर उनके मुकदमात फौजी अदालतों में चलने चाहिए। उनको यानी ए अलिफ से लेकर ये तक सारी छानबीन उनकी करनी चाहिए कि ये लोग कौन थे जिन्होंने आर्मी तनसीबात पर हमला किया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस लाहौर में हमला किया, जिन्होंने GHQ रावलपिंडी का गेट तोड़ा। यानी ये लोग कौन थे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको डिने कर रही है, फवाद चौधरी ने इसकी मजम्मत की है, खुद कल खान साहब ने इसकी भरपूर मजम्मत की है कि 9 मई के वाक़यात में जो कुछ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और ये वाज़ेह तौर पर कहा कि वो लोग हमारे नहीं थे। रेडियो पाकिस्तान पेशावर में जो हमला हुआ वो लोग हमारे नहीं थे। मियां वाली में जो जहाज जलाया गया वो लोग हमारे नहीं थे। खान साहब यानी ये नहीं कह रहे कि वो लोग हमारे थे, खान साहब कह रहे कि वो लोग हमारे नहीं थे। अंडरस्टूड है, वो रियासत के लोग भी नहीं थे, तो फिर वो कौन लोग थे? रा के लोग थे? कहाँ से आए थे वो लोग जिन्होंने आर्मी तनसीबात पर हमले किए, पाकिस्तान की साख्त को नुकसान पहुंचाया
और फौज और अवाम के दरमियान एक दरार पैदा करने की कोशिश की। अंडरस्टूड है, उन तमाम अफराद को गिरफ्तार करके उनकी तफ्तीश होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि वो लोग हैं कौन। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत से लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं। कल मर्दान में 11 अफराद जो है वो मजीद गिरफ्तार किए गए, यानी गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो जारी है। अच्छा, ये गिरफ्तारियां न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की हो रही हैं, बल्कि हमारे जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। कल अनम शेख को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, और इसके अलावा इससे पहले इमरान रियाज साहब जो हैं वो लापता हैं, और मकबूल जान साहब को गिरफ्तार किया गया था 3 MPO के तहत। उससे पहले आफ्ताब इकबाल साहब को गिरफ्तार किया गया था। इन्हें हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनके अफराद भी गिरफ्तार होते रहे हैं और गिरफ्तार हो भी रहे हैं। अगर हम इमरान रियाज के हवाले से गुफ्तगू करें तो कल IG साहब ने ये फरमाया कि हमें तो इमरान रियाज साहब मतलूब ही नहीं है। तो हुजूर वाला, अगर आपको मतलूब नहीं है तो फिर आपने उनके घर के ऊपर रेड क्यों किया? तो फिर आपने उनको सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार क्यों किया? गिरफ्तार करने के बाद फिर उनको छोड़ दिया आपके बकौल, और छोड़ने के बाद अभी तक वो बंदा अगवा है। अगर एक बंदा अगवा है तो फिर ढूंढना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। चलो, आपने नहीं पकड़ा, एक बंदा अगवा है तो फिर उसको ढूंढ कर लाए ना। चलो, बहरहाल IG साहब ने ये कहा कि वो बंदा अगवा है और हमें नहीं पता वो कहाँ पे है। इन्होंने एक टाल मटोल से काम लिया। अब देखते हैं कि अमीर भट्टी साहब इन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आगे क्या अहकाम जारी करते हैं। मजीद जो फर्दर डिटेल होगी वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। अच्छा, इसके अलावा एक और छोटी सी खबर मेरे सामने आई है। ये एक्सप्रेस न्यूज की खबर है कि कराची स्टेडियम को जो खान साहब के नाम पे था उनको कल सील कर दिया गया। अब ये क्यों सील किया गया मुझे इसकी समझ नहीं आती। हालांकि खान साहब का खिलाड़ी के हवाले से, एथलीट के हवाले से पूरी दुनिया में उनका चर्चा है, पूरी दुनिया उनको एक अच्छा एथलीट मानती है। हालांकि जो हमारी इंस्पिरेशन है क्रिकेट में, एथलीट्स में, खिलाड़ियों में, उनकी इंस्पिरेशन खान साहब है। लेकिन उसके बावजूद एक इंतकामी कार्रवाई आप इसको कह सकते हैं। हालांकि इससे होगा कुछ भी नहीं। अब खान साहब को क्या नुकसान पहुंचेगा, ना उनका इमेज डिमोरलाइज होगा, उनको कुछ नहीं होगा। आप जो है वो ऐसा ऐसा एक्सपोज हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगली खबर यह है कि खान साहब को नेब का नोटिस था कि 22 मई को आप रावलपिंडी नेब में पेश हो। तो खान साहब ने उसका जवाब दे दिया, और जवाब ये दिया कि नेब एक दिन छोड़कर, यानी 22 को नहीं, 23 मई को खान साहब जो है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पेश हो गए। मुख्तलिफ और मुकदमात में भी पेश हो गए, और इसके अलावा खसूसन नेब का जो बुलावा आया है उस बुलावे पर भी रावलपिंडी में खान साहब पेश होंगे। अच्छा, साथ आपको ये बता दूं कि क्योंकि खान साहब इस वक्त इश्तिहारी नहीं है, वो अदालतों के आगे सरेंडर भी कर रहे हैं, तमाम अदालतों में पेश भी हो रहे हैं। अब 22 मई का उनको हुक्म था, उन्होंने नोटिस दिया, उन्होंने उसका नोटिस का जवाब दिया खान साहब ने, और ये कहा कि 22 की बजाय 23 को मैं पेश हो जाऊंगा, क्योंकि 23 को उन्हें इस्लामाबाद वैसे जाना है, मुख्तलिफ और भी मुकदमात हैं, उनमें पेश होना है। तो पेश होने के बाद फिर रावलपिंडी नेब में खान साहब 23 को पेश होंगे। एक दिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 को नोटिस था, खान साहब 23 को पेश होंगे। मेरे ख्याल में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। खान साहब पेश हो रहे हैं अदालतों में, अदालतों के आगे सरेंडर कर रहे हैं, इश्तिहारी नहीं है। तो चलो, बहरहाल ये अब तक की अपडेट थी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में। मजीद जो कुछ मेरे सामने आएगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।